एक लड़की कपड़े सुखाने की सोच रही थी, तभी उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। लकड़ियों के ढेर के नीचे एक काला साया हिलडुल रहा था। लड़की डर के मारे वहीं खड़ी रह गई और अपनी माँ को बुला लाई, लेकिन डरपोक माँ भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो झाड़ू लिए दूर से ही उसे डांटने लगी कि वो जल्दी से चला जाए। अचानक वो काला साया हिलने लगा, मानो उसने बात सुन ली हो। माँ को लगा कि ये कोई आवारा कुत्ता है, इसलिए वो कुत्ते को बहलाने के अंदाज में उसे बाहर आने के लिए प्रेरित करने लगी। लेकिन जब वो बाहर आया तो पता चला कि वो कुत्ता नहीं बल्कि एक युवा सुंदर लड़का था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वो लड़का मेज पर रखे आलूओं को घूरने लगा। माँ समझ गई कि उसे भूख लगी है, इसलिए उसने आलू उठाकर लड़के के सामने रख दिए। तभी लड़के ने अमानवीय गति से आलू खा लिए। उसका खाने का तरीका बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं था। आलू जल्द ही खत्म हो गए। माँ और बेटी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद अंदाजा लगाया कि ये लड़का युद्ध के दौरान पीछे छूट गया होगा। पुलिस ने उसे करीब से देखना चाहा, लेकिन अगले ही पल सब डरकर चौंक गए। पुलिस समझ गई कि ये एक बड़ी मुसीबत है। हालांकि पुलिस को लड़के को थाने ले जाकर पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन उसने एक बहाना बनाकर टाल दिया और माँ से कहा कि वो कुछ समय के लिए लड़के को अपने पास रख ले। माँ के पास भी अस्थायी तौर पर राजी होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लड़का जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अलग है। नहाते समय वो जानवरों की तरह टप का पानी पीता था, क्योंकि वो खुद नहीं चल पाता था। लाचार माँ ने बिना ऊब महसूस किए लड़के को नहलाया। खाने के समय लड़का खाने की मेज पर टूट पड़ता था और जल्दी जल्दी खाने लगता था। कुछ ही सेकंड में सारा खाना चट हो जाता था। इस वजह से सुनी, जो साफ सफाई पसंद करती थी, बहुत परेशान हो गई और उसने माँ से पूछा कि वो लड़के को कब भेजेंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लड़का उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। रात में लड़के का व्यवहार और भी अजीब हो जाता था। माँ ने उसे एक कमरे में ठहराया था। माँ के जाने के बाद लड़का बेचैन हो गया और फिर मेज पर कूदकर खिड़की से बाहर पूर्णिमा को देखकर अजीब आवाजें निकालने लगा। माँ गुस्से में भागी हुई आई और उसने सोचा कि ये सिर्फ शरारती बच्चा है। एक रात जैसे तैसे गुजरी। अगले दिन माँ को डाकघर में पांडुलिपि भेजने जाना था। अब घर में केवल लड़का और सुनी ही बचे थे। सुनी ने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो नीचे का दराज मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी एक काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। सुनी ने पलट कर देखा तो लड़का उसकी तरफ घूरता हुआ चला रहा था। सुनी बहुत डर गई और जोर से चिल्लाकर उसे दूर जाने को कहा। इसी दौरान सुनी गलती से ठोकर खाकर जमीन पर गिर गई। उसकी जान हलक में अटक गई। सुनी ने खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल माहौल अजीब हो गया। दरअसल वो लड़का केवल उसकी मदद करना चाहता था। सुनी ने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए हल्की सी खांसी ली। इस घटना के बाद सुनी को लड़के में थोड़ी दिलचस्पी होने लगी, लेकिन तभी एक बिन बुलाया मेहमान अंदर आ गया। वो और कोई नहीं, वही घमंडी अमीरजादा था। वो आते ही सुनी के साथ जबरदस्ती करने लगा और पूछने लगा कि वो उससे शादी कब करेगी। सुनी ने विरोध किया, लेकिन अमीरजादा अपनी हदें पार कर रहा था। तभी अमीरजादे को दर्द हुआ, क्योंकि लड़के ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। लड़के ने उसे धक्का देकर दूर किया। लड़के की खूंखार आंखों को देखकर अमीरजादा डर गया और दरवाजा खोलकर भाग गया। मामला सुलझने के बाद लड़का सुनी की ओर प्यार भरी नजर से देखने लगा। सुनी ने बार बार उसे धन्यवाद कहा। हालांकि रात में लड़का अभी भी हमेशा की तरह तेजी से खाना खा रहा था। इससे सुनी के मन में एक साहसिक विचार आया। उसने लड़के को कुत्ते को प्रशिक्षित करने के अंदाज में प्रशिक्षित करना चाहा, लेकिन लड़के ने क्रोधित होकर उस पर झपटा मारा और उसका हाथ काट लिया। सुनी के गोरे हाथ पर कट देखकर लड़का बहुत घबरा गया। आखिरकार सुनी के कोमल और धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन से लड़के की आंखें साफ हो गई और वो अब अशिष्ट और हिंसक नहीं रहा। रात के खाने के समय जब परिवार ने देखा कि लड़का सुनी का हर कहना मान रहा है, तो वे हैरान रह गए। लड़का उनके परिवार का हिस्सा बन गया और उसे अपना नाम भी मिल गया। सुनी ने च्योलसू को ब्रश करना और बिस्तर लगाना सिखाया और च्योलसू ने भी बहुत कुछ सीखा। जब वो कुछ अच्छा करता था तो सुनी उसके बालों पर हाथ फेरती थी। समय के साथ च्योलसू को ये एहसास पसंद आने लगा और वो अक्सर उसे सहलाने के लिए अपना सिर आगे बढ़ाता था। जब माँ उन्हें बाजार ले गई तो च्योलसू को वहाँ की भीड़ भाड़ अनोखी लगी, लेकिन तभी एक दुर्घटना हुई। च्योलसू ने सुनी को कई सौ किलो वजन वाले स्टील के प्लेट से बचा लिया। इससे पूरा परिवार हैरान रह गया। सुनी को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि च्योलसू सामान्य नहीं है, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अब च्योलसू धीरे धीरे उनके बीच समाहित हो रहा था। बोलने के अलावा वो बाकी सब में सामान्य लोगों जैसा था। वे साथ में फुटबॉल खेलते थे और साथ में मस्ती करते थे। सूरज की रोशनी में उसकी चिंता मुक्त छवि एक पेंटिंग की तरह सुंदर दिखती थी। सुनी ने च्योलसू को उच्चारण सिखाया, इस उम्मीद में कि वो दूसरों की तरह बोल पाएगा, और उसने धैर्यपूर्वक उसका हाथ पकड़कर उसे लिखना भी सिखाया। हालांकि च्योलसू का पूरा ध्यान गिटार पर था। सुनी ने उसके लिए अपना लिखा गाना गाया। वाकई संगीत का आकर्षण सभी के लिए समान है। च्योलसू इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वो आगे बढ़ा और धीरे से सुनी के बालों को सहलाने लगा। सुनी को अनाथालय से फोन आया, जिसने कहा कि अब वे लड़के को ला सकते हैं। इस बार सुनी ने जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसने फोन काट दिया और उन्हें मना कर दिया। उसके लिए च्योलसू अब वो गंदा और जंगली लड़का नहीं रहा, बल्कि उसका अपना बन गया था। वे एक दरवाजे के पार एक दूसरे के सामने सोते थे। एक रात जीताए फिर से नशे में सुनी के पास आया और इस बार वो अपने साथ लोगों को भी लाया था, इसलिए वो और भी ज्यादा बेपरवाह हो गया। विरोध करने पर सुनी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। जब च्योलसू ने देखा कि सुनी को चोट पहुंचाई जा रही है, तो उसकी रहस्यमय शक्ति बेकाबू होकर फूट पड़ी। उसके नुकीले दांत और तेज नाखून निकल आए और उसकी पीठ पर मांसपेशियों के गुच्छे उभर आए। ये देखकर सब डरकर ठिठक गए। च्योलसू ने कुछ ही पल में उन गुंडों को हवा में उछाल दिया। जब वो पागलों की तरह जीताए पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, तभी सुनी ने उसे आवाज दी। वो आखिरकार रुक गया। उसकी आंखों की आग धीरे धीरे बुझ गई और उसका शरीर सामान्य हो गया। हालांकि इन सब लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन चूंकि जीताए के पास कोई सबूत नहीं था और सुनी ने जी जान से च्योलसू का बचाव किया, इसलिए पुलिस ने च्योलसू के खिलाफ कुछ नहीं किया। गुस्से में आग बुला जीताए ने सुनी का गिटार तोड़ दिया, लेकिन चूंकि च्योलसू ने लोगों को चोट पहुंचाई थी, इसलिए उसे अपने घर के गोदाम में बंद कर दिया गया। गोदाम की सफाई के दौरान मिली पुरानी चीजों में जीताए को च्योलसू के बारे में कुछ राज पता चले। गोदाम में बंद च्योलसू हमेशा छिपकर सुनी को देखता रहता था। माँ के न रहने पर सुनी चुपके से गोदाम में घुस गई। च्योलसू ने उसे उत्साह से वे पेंटिंग दिखाई जो उसने उसके लिए बनाई थी और वो
गिटार भी दिखाया। सुनी ने उसे वो स्नोमैन की कहानी की किताब दी जो उसके पिता ने उसे पहले खरीद कर दी थी। उन्होंने वादा किया कि जब बर्फ गिरेगी तो वे उस पहाड़ी पर स्नोमैन बनाएंगे जहाँ वे अक्सर जाते थे।